नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। धरा यूएसए डायरी के एक नए वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय सिया राम, हर हर महादेव। केम छो, कैसे हो आप सब लोग? तो जैसे कि वीडियो के टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि मेरे पेरेंट्स इन लो सासू माँ ससुर जी आ रहे हैं ये वीकेंड। आज तो अभी गुरुवार है और सुबह मेरी डॉटर को स्कूल का सब रूटीन पूरा करके काम उसका करके फिर अभी ऊपर लॉन्ड्री रूम कपड़े वॉश करने और उसमें डाले हैं मशीन में। फिर यहाँ पे जो रूम है हमारा कॉमन बेडरूम, वहाँ पे सारे बेडशीट चेंज कर दिए हैं और वो भी धोने के लिए डाले क्योंकि सासू माँ ससुर जी ये रूम में ठहरेंगे। और फिर यहाँ पे देखो सारा मैंने वो कबर्ड आप देख रहे हो सफ़ेद कलर का, उसमें भी खाली कर दिया है कंपार्टमेंट ताकि उनका सामान उसमें आसानी से आराम से रह जाए। और रनिंग के जो भी कपड़े होते हैं उसके लिए एक ड्रॉवर है तो उसमें भी वो सारे कपड़े अपनी सूटकेस ऑर्गेनाइज अनलोड कर देंगे आके। और फिर हम तो बहुत ही लाइक एक्साइटेड हैं क्योंकि इंडिया से जब भी कोई आता है तो जैसे भारत की मिट्टी की सुवास आती है घर में और हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई मेहमान आते हैं। और ये तो हमारे फैमिली ही हैं, माता पिता हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक और मैं आपको ज़रूर अपडेट करती रहूँगी क्योंकि अभी तो मेरी प्रेगनेंसी का भी 9वां महीना पूरा होने वाला है। बस तो अभी जैसे डिलीवरी के पहले मैं अपडेट करूँगी और फिर थोड़ा अगर डिलीवरी के बाद टाइम कम रहेगा तो भी मैं लाइक आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी यूट्यूब शॉर्ट्स के द्वारा, पोस्ट के द्वारा। और फिर जब मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तब मैं ज़रूर से लॉन्ग वीडियो भी डालूँगी। पर ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मुझे वैसे भी अगर कोई नहीं आने वाला होता है तो भी घर क्लीन ऑर्गेनाइज डिक्लटर बहुत ही अच्छा लगता है, उससे पॉजिटिव वाइब आती है। और ये एक मेडिटेशन है, जिसको भी क्लीनिंग अच्छा लगता हो वो ये बात को समझ पाएंगे कि स्वच्छता घर में जैसे हो ना तो आपका मन मस्तिष्क भी स्वच्छ रहता है। और यहाँ से तो मुझे इतना बाहर देखने में सुकून मिलता है ना। हमारे ये पूरा बैकयार्ड देखो, बर्फ़ भी पिघल गई है और वेदर भी धीरे धीरे अप हो रहा है। बीच बीच में थोड़ी स्नो फ्लरीज होने वाली है पर अभी अगले हफ्ते तो बहुत ही अच्छा वेदर है। मार्च एंड में स्प्रिंग वसंत का भी यहाँ पे स्कूल में ब्रेक पड़ेगा। और फिर देखो जैसे कबर्ड की मैंने बात की ना तो यहाँ पे एंगर, छोटा ब्लैंकेट और बड़े ब्लैंकेट तो बाहर ही रखे हैं ओढ़ने के लिए, वो भी वॉश करके उसमें भी फिनाइल की मैंने वो रख के ड्राई करके अच्छे से धो के फिर यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे जो एक कैबिनेट है ना, ये क्लोजेट जो कि इनबिल्ट है रूम में, तो यहाँ पे उन लोगों की सासू माँ की 4 सूटकेस जो भी आएगी लगेज बड़ा वाला तो वो रह जाएगा। बच्चों के साथ तो रहता ही है बर्थडे के गिफ्ट्स पेपर, तो वो मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया है क्लोजेट भी। और देखो जो मैंने कह रही थी ना, ये क्लोजेट भी यहाँ पे उन लोगों के सामान कपड़े सब रह जाएंगे। और अभी सुबह, आज की सुबह मैंने मेरी डॉटर को टिफ़िन में पालक स्पिनच की रोटी, दूधी बटेटाનું શાક और फिर सलाद में कुकुम्बर और फिर डेजर्ट में काजू कतरी और थोड़े चॉकलेट बोल रखे हैं। और फिर एक दिन पहले तो इतना देखो सुबह 6:30 बजे जैसे सूर्योदय ही नहीं हुआ था, इतनी रेन हुई थी। और जैसे ये स्प्रिंग रेन है, वसंत की रेन जो कि पत्तों में लाइक पेड़ों पे पत्ते लाती है, फ्लावर्स लाती है, ट्री पे बर्ड्स बहुत ही अभी तो लाइक बर्ड्स की भी आवाज़ सुन के इतना अच्छा लगता है, चकलियों ना आवाज़ सुन के। और फिर सुबह देखो ये सारा मैं थोड़ा जो फ्रीज में से निकालने की सारी आइटम होती है वो सब रूम टेम्परेचर में ला देती हूँ और दूध चाय बनने के लिए रख दिया है। अभी 6:30 बजे हैं और फिर 7:30 बजे मेरी डॉटर को मैं उठाऊंगी। उससे पहले दोपहर का उनका नव्या का लंच बॉक्स भी पैक कर दूंगी, नाश्ते का बॉक्स भी पैक कर दूंगी, चाय बना के चाय के साथ नाश्ता भी मैं कर लूँगी। प्रेगनेंसी में जैसे कि मैं बताती ही रहती हूँ कि सुबह खाली पेट नहीं रहना चाहिए। पहले तो मैंने गर्म पानी पी के ड्राई फ्रूट्स, अंजीर, खजूर, बादाम तो खा ही लिया उठ के। और फिर ये देखो मैं आपको ये भी शेयर करना चाहती थी कि एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब में जहाँ पे बता रहे थे कि आपको जो महाकुंभ की मिट्टी है वो तुलसी माता के आपका जो घर में पौधा होता है उसमें भी आप थोड़ा मिट्टी को आप मिक्स कर दो
तो ये तो फ्लावर हैं। और फिर तुलसी माता हमारे ये विंटर में भी ठंड में इतनी -30 डिग्री ठंड में भी बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि यूवी लाइट के नीचे रखा है। तो ये महाप्रसादम के बॉक्स में मैंने महाकुंभ की मिट्टी रखी है, जो कि मैंने अंदर देखो, ये मैं जो दिखा रही हूँ वहाँ पे तुलसी माता की मिट्टी में मैंने महाकुंभ की मिट्टी को मिक्स कर दिया। मैंने वो वीडियो में देखा था यूट्यूब के, कि उससे क्या होता है कि तुलसी माता को भी सब साधु संत के चरण रज मिल जाते हैं, तो माता भी खुश होते हैं, क्योंकि महाकुंभ में तो कितने साधु संत महात्मा आए होते हैं। तो हमें बहुत आनंद है कि हमारे फ्रेंड्स लाए, और वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने बताया था। तो मेरे प्रीवियस वीडियो भी मीनवाइल आप ज़रूर देखिए ये वीडियो देखने के बाद। और फिर आज क्लीनिंग भी मुझे सारा घर का करना है। तो पहले दाल भात का मैंने कुकर चढ़ा दिया है। थोड़ी मसूर की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल और तूर दाल, तीनों को थोड़ा थोड़ा लेके उसको मैंने उसमें बॉईल कर दिया, और भात को, राइस को, चावल को भी कर दिया वो साथ में ही 2 कंपार्टमेंट में। और जैसे कि मैंने बताया क्लीनिंग चल रहा है, तो मैंने पहले डस्टिंग कर दी झापट झूपट पूरे घर में से, और नव्या का टॉय रूम ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि जब रोबोट या रोबोट वैक्यूम क्लीनर स्टार्ट करते हो ना, तो छोटा अगर टॉय होता है तो वो आपको ले लेना है, फ्लोर क्लीन होना चाहिए, नहीं तो फिर वो टॉय भी ले लेगा अपने फिल्टर में, अपने वो ब्रश में। तो इसीलिए सारा कुछ मैंने अभी ऑर्गेनाइज कर दिया, अभी वो क्लीन कर लेगा, क्योंकि अभी मेरे से क्योंकि प्रेगनेंसी का 9वां महीना पूरा होने वाला है, तो ऐसे झुक के तो मैं, और वैक्यूम ऐसे वज़न वाला तो कुछ उठा नहीं सकती। तो ये रोबोट बहुत हेल्पफुल रहता है। घड़ी में देखा आपने 4 मार्च है आज, और 4 मार्च को मैं देखो रात से ही लाइक बारिश हो रही है। और मेरे आप यूट्यूब शॉर्ट्स भी ज़रूर देखिए। और साथ साथ में आज मुझे ऊपर लॉन्ड्री करने भी जाना है, जैसे कि वीडियो की बिगनिंग में आपने देखा। और घर में हम होम स्कूलिंग में गुजराती ही बोलते हैं। ये तो वीडियो में आप सबसे जुड़ने के लिए मैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी बोलती हूँ, बाकी हमारी मातृभाषा गुजराती है और राष्ट्रभाषा हिंदी, दोनों भाषा को हम इतना ही मान सम्मान देते हैं। और गुजराती अभी मातृभाषा दिवस भी गया हमारा, तो मेरी डॉटर को अमेरिका में रहते हुए भी गुजराती बहुत अच्छा बोलना, लिखना, पढ़ना आ रहा है, क्योंकि वो उसको मैं हर रोज़ रिवीजन कराती हूँ लिखने के लिए। ये बुक्स भी मैंने मंगाई हैं, गुजराती ट्रेसिंग की बुक, 12 खड़ी मूड़ाक्षर अ आ इ ई। तो वो समय समय पे हर रोज़ थोड़ा करते हैं। तो बच्चों को ऐसे ही घर में अगर आप माहौल दोगे तभी वो मातृभाषा सीखेंगे। और मल्टीलिंगुअल बच्चे जो होते हैं ना, वो उसका माइंड भी इंटेलिजेंट कोशेंट, इमोशनल कोशेंट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो हम तो जन्म से पहले, जब मेरी फर्स्ट डॉटर के साथ में प्रेग्नेंट थी तब, और अभी भी हम सारा कुछ हमारा जो सनातन संस्कार, संस्कृति है, भाषा है, उसके साथ ही यूएसए में रहते हैं। और उसमें ही मज़ा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, पर अगर आप आपके रूट से जुड़े रहोगे ना, तो आपको बहुत ही एक परम संतोष, परम आनंद मिलेगा। आपकी संस्कृति के साथ जीने का आनंद मिलेगा, कहीं भी रहते हो आप। Okay. Yeah. I am covered because yeah.
મેં રકી મોટી કરી છે મારો આખો હાથ આમાં ઉઈ મારી I think almost થઈ ગઈ છે આ રોટી. હજી થોડીક મોટી થશે અને આપણે કોર્નર જાડું હોય ને એ આપણે પાતળું કરવું પડે ને થોડુંક હળવા હાથ રાખવાનો હળવો હાથ એવું કે મને મમ્મી શીખવાડતા ને હળવા હાથે બનવાનું तो वो स्कूल का दिन पूरा हुआ, फिर दूसरे दिन की सुबह हो गई है और मैं घर का जमा हुआ दही आपको दिखा रही हूँ। तो ये आप मेरा कंसिस्टेंसली लाइक हर टाइम पे दही जमता है, भले -30 डिग्री की कड़ाके की ठंड हो या गर्मी में तो ऑफ कोर्स सब लाइक दही जम ही जाता है, पर ठंडी में भी बहुत अच्छा जम जाता है। घर का दही हम सबको अच्छा लगता है क्योंकि छाछ हर रोज़ दोपहर को पीते हैं सब लोग हम। और सुबह मैंने देखो आज मुझे ये पहले तो फ्रूट्स देख लीजिए क्योंकि हर रोज़ हमारे फैमिली में मुझे आदत है कि मैं सुबह सबके लिए फ्रूट्स निकाल देती हूँ ताकि एक बाउल फ्रूट सबके पेट में जाए 24 घंटे में एक बार। सीज़न के हिसाब से सारे फ्रूट्स खाने चाहिए। अंजीर तो आपको मैंने दिखाया भिगोए हुए। ये पनीर के स्लाइसिस है क्योंकि आज मुझे पालक पनीर बनाना है। ये आप ग्रीन स्पिनच पालक पनीर देख रहे हो तो वो भी मैंने धो के रख दी है कैप्सिकम के साथ। और स्कूल का बैग रेडी हो गया है, नव्या हो रही है रेडी स्कूल के लिए, नाश्ता कर लिया है। ठीक है मेरे बनने आएगी। से तो मैं आपको पालक पनीर की वैसे और केश्यू पनीर काजू मसाला पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। ये आटा भी देखो मैंने आज अलग तरीके से ग्रेवी से नहीं बांधा है। बीट रूट और कैरट गाजर को ग्रेट करके घिस के बाजरे और रागी और गेहूं के आटे में उसको बांध लिया है मैंने मिक्स करके ताकि सबके पेट में गाजर और बीटरूट के विटामिन जाए। शाही पनीर का मसाला निकाल लिया है, काजू भिगो दिए हैं जो रेड और ऑरेंज और ग्रीन वो वाले कैप्सिकम है, येलो वाले छोटे चिली कैप्सिकम, तो वो सब्जी में डालूँगी। ये है कसूरी मेथी। तो इस तरह से पालक पनीर लगती है बहुत टेस्टी, पर उसके पीछे बहुत ही प्रिपरेशन लगती है। और देखो अभी सारे वेजिटेबल को मैंने थोड़ा तड़का लगा के ये सोते कर लिया है। फिर इसको ठंडा जैसे रूम टेम्परेचर में हो जाएगा ना, फिर उसको मिक्सचर में क्रश करेंगे ताकि पालक पनीर का आप जो भी जैसे रेस्टोरेंट में खाते हो ना वैसा ही टेस्ट लगता है। इसमें मैंने 2 बड़े टमाटर डाले हैं, छोटे टमाटर हैं तो आप 3-4 टमाटर डालें और कितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी ले लीजिए सारी सब्जियों की। काजू भी मैंने मिक्स कर दिया। तो स्पिनच देखो जैसे ही सोते होगी मिक्स होगी तो कितनी कम क्वांटिटी में हो जाती है ना। फिर ऑनियन भी डाला है इसमें। और वैसे हमारे घर में सबको पालक पनीर की कोई भी सब्जी हो, जैसे पालक के साथ हो या फिर काजू मसाला के साथ हो या सादी वेजिटेबल के साथ पनीर की सब्जी हो, बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी मैं क्वांटिटी में ज़्यादा बनाती हूँ ताकि दूसरे दिन भी खा सके मसाला एकदम अच्छे से मिक्स होने के बाद। અમે તમે આપો છો એ લેતા નથી, પણ રામ દોહાય અમારાથી ન લેવાય ન લેવાય। તમે અમારો ભાવ જો, વસ્તુનું મૂલ્ય નથી, અમે તો ભાવ જીવો છીએ।
फिर उसी दिन की सांझ के 7:15 बजे हैं और मैं आपको बाहर अंधेरा दिखाऊं। अभी तो 6:30 बजे के बाद सूर्यास्त होता है, तो पहले तो 3:30-4 बजे सनसेट हो जाता था, अंधेरा हो जाता था। अभी 6:30 बजे तक उजाला रहता है। और आज मैं सांझ के खाने में बना रही हूँ सूजी का चीला और थोड़ा पाव, ये इसका मसाला बचा है दाबेली का, तो 2 दाबेली, ब्रेड दाबेली बन जाएगी। पाव ना हो तो आप ब्रेड में भी दाबेली का मसाला स्टफ़ करके बना सकते हो, सेम ही स्वाद लगता है। और देखो ये इसमें सूजी के आटे को दही में भिगो के मैंने उसमें सारा वेजिटेबल आपके मनपसंद डाल के आप बना लीजिए, बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी के साथ हेल्दी भी है, लाइट भी है और आपको लाइक आप बना भी सकते हो आसानी से घर में। और थोड़ा ये राई जीरा मेथी का मैं तड़का लगाती हूँ तवे पे। जैसे ये मैं लोहे की लोढ़ी यूज़ करती हूँ, बने हो सके तब तक नॉन स्टिक का बर्तनों का प्रयोग आप कम करें और स्टील और लोहे के बर्तन या तो सिरामिक के कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन मेरी डॉटर का था स्विमिंग क्लास, जहाँ पे हम आए हैं